हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ सम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका बेसिक ज्योमेट्री और इसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कुछ टर्म्स हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो हमने सीखे थे। कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो चलिए चलते हैं आगे। कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे हम। तो बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको करके देख सकते हैं, ट्राई करके देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि अगर आपको एक पॉइंट दिया हो, ठीक है, एक पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो सकती है। लाइन तो आपको पता है ना, ये एक लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। तो ऐसे ऐसे कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, सोच सकते हैं आप। तो बच्चों, इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लाइंस। क्यों इनफाइनाइट होगा? क्योंकि कितनी भी लाइन पास हो सकती हैं, यहां से आप कितनी भी लाइन बना सकते हो, ठीक है। तो अब बी पार्ट पे आ जाते हैं। टू गिवन पॉइंट्स, अगर एक नहीं दो पॉइंट हो, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, तो इनके थ्रू कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। एक ये हो गई, इसके अलावा कोई दूसरी लाइन है जो इसके इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास हो सकती है? नहीं, सिर्फ एक ही लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो सकती है, वो ये मैंने ड्रॉ कर दी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वन लाइन, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। अच्छा, ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए अब। ये है एक क्वेश्चन। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ बोला गया है आपको, एक फिगर बनानी है और इनको प्रॉपरली लेबल करना है। जो चीजें यहाँ पे दी गई हैं, पार्ट ए में है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उस पे आपका पार्ट पॉइंट पी लाई करता है। ठीक है बच्चों, ये करना है हमें। तो वन बाय वन हम इसको फिगर बनाएंगे इनकी सबकी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट की बना ले, पार्ट ए। क्या है पार्ट ए में? एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे सबसे पहले तो, जिसका नाम है ए बी। ऐसा ही कुछ यहाँ पे बोला गया है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। उसके बाद पॉइंट पी इस पे कहीं पे भी लाई करता है, कहीं पे भी इस लाइन सेगमेंट पे पॉइंट पी बना देंगे। बस यही तो लेबल करना था हमें। पी देखिए, दो लाइन आपको गिवन है। एक लाइन है आपके पास एक्स वाई, एक है पी क्यू, और ये दोनों लाई कर कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं? पॉइंट एम पे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेंगे।
सिमिलरली पार्ट सी देखिए, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। तो एक लाइन एल बना लीजिए सबसे पहले, तो ये होगी लाइन एल। इस लाइन में क्या है आपका, ई है, एफ है, लेकिन डी नहीं है, तो डी हम कहीं और बना देंगे इस लाइन के अलावा। बस बस एक और इसका पार्ट बचा है, पार्ट डी। क्या बोला गया है, लाइन ओपी। तो एक लाइन ओपी है, लाइन ओपी, ठीक है, एंड लाइन ओक्यू। तो ये लाइन हो गई ओक्यू, और ये मीट करती हैं दोनों लाइन कहाँ पे, ओ पे। बस इस तरह से हमने ये इनकी रफ फिगर बनाई है और इनको लेबल कर दिया है, नोट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं ये सबको पता है, ठीक है। हमने सीख लिया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जब दो लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करें, जैसे अभी हमने बनाई थी, ठीक है। तो अब हम समझने वाले हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, इनको बोलेंगे हम पैरेलल लाइन। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। दो लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस की जब बात आएगी तो मतलब दो लाइंस का जिक्र हो रहा है कम से कम। उनको पैरेलल कब बोल सकते हैं, इफ दे आर इन सेम प्लेन, अगर वो सेम प्लेन में है, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, और कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, तो इनको बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस। समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल भी हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस रिमेन्स सेम। तो देखिए, अगर दो लाइन है यहाँ पे, एक तो है ए बी, एक है सी डी, तो इन दोनों के बीच में अगर हम ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये थ्रू आउट क्या है, सेम है, 2 मीटर है ना। कहीं से भी आप मेजर करेंगे डिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं होगा, सेम रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर हम बात करते हैं ऑपोजिट एजेस ऑफ रूलर, स्केल तो सबने देखा होगा, तो स्केल के जो आमने सामने वाले एजेस हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। रेक्टेंगल जो बनाते हैं आप, ठीक है, तो उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। उसके बाद आपकी बुक जो है, ठीक है, तो बुक के जो ऑपोजिट साइड हैं वो पैरेलल होती है। रेलवे ट्रैक्स आपने देखे होंगे, उनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, वो दोनों जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होती हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इस तरह से आप पैरेलल यहाँ पे सीख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, एक चीज और समझेंगे, एक पॉइंट और है। तो बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम परपेंडिकुलर लाइंस की, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं समझ ली हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं वो भी आ गया है। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं ये समझिए। टू लाइंस आर said to be perpendicular when they intersect at 90 डिग्री राइट एंगल। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर लाइन भी, लेकिन उनकी बस एक स्पेसिफिक कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तभी वो परपेंडिकुलर लाइन हो सकती हैं। क्या कंडीशन है,
तो उसकी कंडीशन ये है बच्चों कि यहाँ पे 90 डिग्री पे वो इंटरसेक्ट करें, उनके बीच का एंगल पर्टिकुलर होना चाहिए। ये जो एंगल है ना इंटरसेक्शन का, ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट 90 डिग्री, तभी वो परपेंडिकुलर कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये चीज आपने देखी होंगी। तो कोई विंडो है, खिड़की है, ठीक है, ये हो गई खिड़की। अब इसके जो कोने होते हैं, ठीक है, लाइंस देखिए, एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो कोने पे मिलती है, कहीं इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे मिलती हैं। आपकी बुक हो गई, ठीक है। अगर बुक को देखेंगे तो उसके किनारे देखिए, ठीक है, जो एडजेसेंट साइड है, साथ साथ वाली साइड है, वो 90 डिग्री पे मिलती हैं। समझ में आ रहे हैं? तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। ये है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे सामने एक लाइन दी गई है और आपको क्या बताना है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिगर्स। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं बच्चों, मैं यहाँ पे आपके लिए करेक्ट कर देता हूँ। फर्स्ट में, फर्स्ट पार्ट होगा इसमें, ये लाइन होगी, यहाँ पे ये रे है ना, अगर आपको विजिबल नहीं है तो ऐसा वाला साइन है इस पे, सेम इस पे है। ठीक है, इनको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। तो एक लाइन है एम एन और ये सब उस लाइन पे पॉइंट्स हैं। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो ऐसे ही कर करके काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने, जल्दी से इनके आंसर करेंगे आप। तो बच्चों देखिए, अगर हम पार्ट 1 की बात करें, पहला पार्ट, तो क्या है हमारे पास, क्यू एम एन ओ पी, एक लाइन है एम एन, ये हो गया एम, ये हो गया एन। हमने क्या किया है, इनको एम एन को एंडलेस डायरेक्शन तक बढ़ा दिया है। अब इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, इस लाइन पे कहीं भी हो, वो इस लाइन के ऊपर माना जाएगा पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये देखिए, ये क्यू, ये एम, ये ओ, ये एन, ये पी, सब इस पे प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये ट्रू होगा, ठीक है। सेकंड, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। अब अगर लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। देखिए, लाइन सेगमेंट कौन सी है, एम एन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है एम ओ एन, ये रहा एम, ये रहा ओ, ये रहा एन। तो इस लाइन सेगमेंट पे ये पॉइंट्स तो हैं, क्योंकि ये बस यहीं तक है, इसके एंड पॉइंट आगे बच्चों। इसके आगे अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है, अगर पी आपको बोला जाता कि एम ओ एन पे प्रेजेंट है, तो वो गलत हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये इसके अंदर अंदर यहाँ पे ये पॉइंट्स प्रेजेंट हैं तो ये ट्रू है।
ठीक है। उसके बाद M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN, बिल्कुल सही बात है, ये रहा M एंड पॉइंट और ये दूसरा एंड पॉइंट N है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। ठीक है। अब OP को अगर हम देखें, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये रहा O, ये रहा P, इनके एंड पॉइंट्स क्या है O एंड P, लेकिन यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं O एंड N। N की जगह P होता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन अभी ये फॉल्स है। ठीक है बच्चों। M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट OQ, ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों OQ लाइन सेगमेंट कौन सी होगी, ये रही O, ये Q, तो एक एंड पॉइंट O है, एक Q है इसका, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ OQ, ये फॉल्स हो जाएगा, M तो एंड पॉइंट है ही नहीं इसका, है ना। O या Q में से एंड पॉइंट होना चाहिए, M तो इसके बीच में है कहीं। M इज अ पॉइंट ऑन रे OP, क्या ये ट्रू है, ये आपको बताना है कि M एक पॉइंट है OP पे। तो देखते हैं, एक रे है हमारी OP, तो ये रहा O, ये रहा P, किस डायरेक्शन में एंडलेसली जाती है, P की डायरेक्शन में, क्योंकि OP ऐसे बना हुआ है ना। अगर हम लिखते PO तो इसका मतलब P इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता और O की डायरेक्शन में एंडलेस जाती, लेकिन अब P की डायरेक्शन में जा रही है, तो इस डायरेक्शन में जो भी पॉइंट्स दिखेंगे वो इस रे पे होंगे, लेकिन इस डायरेक्शन में हम नहीं कंसिडर करेंगे। M तो भाई इस रे पे नहीं है, M तो इस तरफ है कहीं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास। ये देखिए 3-4 पार्ट हैं, ये मैंने आपके लिए छोड़े हैं, देखते हैं आप कितने कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं, इनको होमवर्क में करेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इनको समझ पाए हैं। होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।